जो प्रीवियस जो वीडियो अपलोड हुआ था उसमें हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन किए थे, है ना, 1.1, 1.2, 1.3 तक का, ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग जो है अगेन आज के वीडियो में न्यूमेरिकल, उसके आगे का न्यूमेरिकल सी करेंगे, ठीक है, ओके। जिससे कि जो पीछे का जो फॉर्मूलाज है उस पर जो भी हम लोग सवाल है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग परमिटिविटी का डिस्कशन करेंगे, ओके। एंड आफ्टर परमिटिविटी हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए, तो 1.1, 1.2, 1.3 हो गया था। 1.4 जो है वो थ्योरी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप लोग खुद से करेंगे। 1.5 भी वही है, थ्योरी बेस्ड एक क्वेश्चन है, उसको करेंगे। 1.6 पे चलते हैं आज, ठीक है। 1.6 न्यूमेरिकल है। फिर उसके बाद 1.7 जो है वो भी हमारा शायद थ्योरी बेस्ड ही है ना, इसमें अभी कुछ न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। फिर 1.8 शायद वो इलेक्ट्रिक फील्ड का है ना, 1.8, 1.9, 1.10, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसलिए वो नहीं होगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो 1.6 का क्वेश्चन पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। ये 1.6 एनसीईआरटी का 1.6 है, इसके नीचे 1.11 लिखा हुआ है एंड आफ्टर दैट 1.12 लिखा हुआ है। आज के क्लास में हम लोग ये 3 न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। चलिए, तो पीछे तो हम बताए हैं कि हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये टॉपिक पीछे हुआ है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने टाइम में हमको किन किन बातों का ध्यान देना है, किन किन बातों पर ध्यान रखना है, ओके। तो उसमें पॉइंट नंबर 1 था कि एट फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कीजिए, अच्छे से, एक बार 2 बार पढ़िए। सेकंड नंबर का जो टर्म था, है ना, फर्स्ट नंबर क्या था, रीड क्वेश्चंस केयरफुली। सेकंड नंबर कन्वर्ट द क्वेश्चंस इन द सिंबल, है ना, सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हमको कन्वर्ट करना है। थर्ड पॉइंट, check the units of the given quantity and convert the all the quantities in the same unit, okay। ज़्यादातर हम लोग SI यूनिट में इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी चेक कीजिए कि जो सारा क्वांटिटी सेम यूनिट में है या नहीं, सेम सिस्टम में है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करेंगे, है ना, SI यूनिट में, या एक ही यूनिट होना चाहिए। फोर्थ नंबर जो पॉइंट है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या फाइंड करना है, उसको मार्क कीजिए। एंड आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 5 में जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं आगे के न्यूमेरिकल को लेकर के, तो चलिए देखते हैं 1.6। द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक में, हिंदी वाला बुक भी देख सकते हैं, उसमें हिंदी में रहेगा, नंबर सेम है। 4 पॉइंट चार्जेस दैट इज QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB is equal to -5 microcoulomb, QC is 2 microcoulomb, and QD is again -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. Okay, what is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? चलिए हम इसमें बता रहे हैं आपको। और एक चीज ध्यान रखना है, अगर कोई क्वेश्चंस है ना, अगर वो ऐसे नहीं बन रहा है या उसको और भी समझना है, तो जो भी पॉसिबल फिगर है ना, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें जो फिगर अगर बनने लायक है तो फिगर को बना करके फिर आप क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर ईच है, ओके। 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्ज, ये सपोज कर लेते हैं हम, स्क्वायर का नेम दे देते हैं ABCD, और 4 पॉइंट चार्ज है, ये इसके कॉर्नर्स पे प्लेस है। तो A पर जो चार्ज है वो दिया हुआ है हमारा QA, एंड QA इज व्हाट, दैट इज 2 माइक्रोकूलम, और B पर जो चार्ज है वो QB, और इसका वैल्यू -5 माइक्रोकूलम। C पर जो चार्ज है QC, और इसका वैल्यू है हमारा
2 माइक्रोकूलम और डी पर जो चार्ज है क्यू डी, इसका जो वैल्यू है हमारा अगेन -5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर इस स्क्वायर के सेंटर पर हम लोग 1 माइक्रोकूलम का कोई चार्ज को रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ओके, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो वेयर इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, है ना। सेंटर ऑफ द स्क्वायर कहाँ पर है, तो एट दैट पॉइंट जहाँ दोनों का डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। चलिए पहले डायगोनल बना लेते हैं। ये रहा, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। सपोज कर लेते ये ओ पॉइंट है और यही हमारा सेंटर है और इस पे कितने माइक्रोकूलम का है चार्ज, 1 माइक्रोकूलम का। तो सपोज कर लेते हैं इसको क्यू इज व्हाट, दैट इज 1 माइक्रोकूलम। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी रह सकता है। तो जब अगर आप देखेंगे कि लाइक चार्जेस है और अमाउंट भी सेम है तब तो ऐसे ही बन जाएगा। अभी जैसे कंडीशन है तो सेम चार्ज है और अमाउंट में मैग्नीट्यूड भी चार्ज का क्या है, सेम है, सेम चार्ज है ना, माइनस माइनस, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में सवाल बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो करेंगे क्या यहाँ पर, क्यू ए सबसे पहले आप सबको चेंज कर लीजिए 2 × 10⁻⁻⁶। पिछले क्लास में हम प्रीफिक्स के बारे में बताए हैं। क्यू बी इज -5 माइक्रोकूलम, -5 × 10⁻⁻⁶ कूलम। क्यू सी इज again 2 microcoulomb, that is 2 × 10⁻⁻⁶ coulomb, and QD is -5 microcoulomb, that is -5 × 10⁻⁻⁶ coulomb, and a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square, that means denoted by Q, and Q is 1 microcoulomb, that is 1 × 10⁻⁻⁶ coulomb, that is 10⁻⁻6 coulomb। ओके, तो इस टाइप का हमारा कंडीशंस है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान से, फिगर को देखेंगे कि जैसे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ड्यू टू दिस चार्ज फोर्स ऑन दिस चार्ज, है ना। तो पहले आप इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का, बट अभी हम शॉर्टकट बता रहे हैं। देखिए, तो आपको ये और ये चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है इसको निकाल लेना है। तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। फिर ये चार्ज जो है और ये चार्ज के बीच कितना फोर्स लग रहा है, फिर हमको इसमें भी ये डिस्टेंस चाहिए होगा, यहाँ भी ये डिस्टेंस और यहाँ भी ये डिस्टेंस, और यहाँ पर ये ओ ए सेंटर से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस है कॉर्नर्स का, वो सब क्या होगा, इक्वल। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू व्हाट, ओ डी। ये सब का वैल्यू सेम होगा और ये कितना होगा, तो इसका साइड का डायगोनल का आधा होगा। तो अब डायगोनल का क्या फॉर्मूला होता है, डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है √2 इंटू साइड, और इसका साइड हमको कितना दिया गया है, साइड जो है ए का वैल्यू दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 0 कैंसिल, 0.1 मीटर, ठीक है, 0.1 मीटर दिया हुआ। तो ये तो हो गया हमारा डायगोनल का। अब डायगोनल जो है कितना हो जाएगा, तो √2 इंटू साइड, दैट इज √2 इंटू 0.1, ठीक है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी आप फाइंड कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो ये रहा डायगोनल बाई 2, डायगोनल कितना है, √2 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, अब देखिए ए पॉइंट पर जो है ये इतना चार्ज के कारण ओ पॉइंट पर कितना फोर्स लगेगा, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, उसको बोल देंगे सपोज दैट एफ ए, और ये एफ ए कौन सा फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये रहा एफ ए रिपल्सिव फोर्स। फिर इसका अपोजिट आप आ जाएंगे, तो सी पर कितना चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम का, और ये भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये भी अगेन फोर्स क्या हो जाएगा, तो हमारा रिपल्सिव फोर्स हो जाएगा एफ सी। अब आप एक चीज देखेंगे, ये जो एफ ए जो है ये इक्वल टू है एफ सी के, बट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, ओ सी है,
और यहाँ पर जो चार्ज है C पर, A पर भी वही चार्ज है, और एक ही चार्ज पर हमको यहाँ पर फोर्स निकालना है 1 माइक्रोकूलम पर, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव हो जाएगा, देयरफॉर नेट फोर्स इसका आप निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एफ ए एंड माइनस एफ सी, दैट इज व्हाट, 0, ठीक है। तो ये हमारा 0 न्यूटन हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, फिर नेट फोर्स निकाल लेंगे आप। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि हमारा बी पॉइंट पर जो चार्ज है कितना है, -5 माइक्रोकूलम का, और वो नेगेटिव चार्ज है, और ओ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यानी ये एफ भी हम सपोज कर लेते हैं इधर लगेगा, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फिर इसी तरीके से डी पर जो चार्ज है, ये रहा इतना चार्ज, है ना, इसके कारण भी जो हमारा ओ पॉइंट पर जो ये चार्ज है, इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये एफ डी कर देंगे। अब आप देखेंगे एफ बी और एफ डी, अगेन एफ बी जो है वो क्या है हमारा, तो इक्वल होगा एफ डी के, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देयरफॉर अगेन यहाँ पर अगर आप नेट फोर्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ डी इज इक्वल टू 0 न्यूटन। तो आप देखेंगे कि अब ये यहाँ भी 0 न्यूटन और ये भी 0 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, 0 न्यूटन का हो जाएगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 0 न्यूटन, यानी कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ओके, तो आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं ऐसे मेथड से। पहले आप क्या निकाल लेंगे, एफ ए, फिर आप क्या निकाल लेंगे, एफ सी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ओके, आफ्टर दैट फिर आप क्या निकालेंगे, एफ बी, फिर क्या निकाल लेंगे, एफ डी, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका जो है वैल्यूज वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप खुद से भी अब कर सकते हैं इसके आगे, ठीक है। बट अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो डायरेक्ट अब बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो वो आपसे अब डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11। तो देखते हैं 1.11 का क्वेश्चन क्या है। 1.11 का क्वेश्चन कह रहा है कि अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। तो एक पॉलीथीन को जो है यह ऊन से रगड़ा जाता है और इस पर कितना चार्ज पाया जा रहा है, 3 into 10 to the power minus 7 कूलम, ठीक है। तो पॉलीथीन पर चार्ज हमको मिल रहा है Q इज इक्वल टू 3 into 10 to the power -7 कूलम, और ये -7 कूलम का कौन सा चार्ज है, तो ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है दैट मीन्स, देखिए वूल को हम किससे रब्ड कर रहे हैं, पॉलीथीन से। तो पॉलीथीन पर जो है ये इतना का नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, दैट मीन्स पॉलीथीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और वूल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेप्ट कर रहा है, देयरफॉर इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे किस में हो रहा है, तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन हो रहा है, ठीक है, ऊन से पॉलीथीन पे हो रहा है। तो क्वेश्चन है इसमें ए नंबर का, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन होगा, और कितना होगा, तो ये हमको फाइंड करना है। तो ए नंबर में हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो हमको मालूम ही है, E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। इसके बाद बी नंबर का क्वेश्चन अगर हम देखें इसमें, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। तो क्या वूल से पॉलीथीन में मास का भी ट्रांसफर होता है, तो बिकॉज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल हैविंग समथिंग मास, देयरफॉर अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये अपने साथ मास भी ट्रांसफर करेगा, मास भी ले जाएगा। पार्टिकल है, अगर ये जा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट में, है ना, तो ये अपने साथ साथ अपना मास भी ले जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मास को पहले छोड़ देगा, है ना, ऐसा नहीं होगा।
तो ये अपने साथ मास को भी ले जाएगा, देयरफॉर मास का भी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो हमको बोल रहा है कि कितना मास ट्रांसफर होगा ये फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो मास ट्रांसफर्ड है ना, सपोज कर लेते कैपिटल एम इज व्हाट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए नंबर में सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड निकाल लेते हैं। वी नो दैट क्यू इज एन इंटू ई, देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्यू बाई कितना हो जाएगा ई। अब बताइए ये क्यू का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 3 में 1.6 से डिवाइड कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये हमारा हो जाएगा 1.875 1.875 इंटू 10 टू द पावर -7, ये -19 ऊपर आ जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ये +19 हो जाएगा, तो -7 + 19 +12 हो जाएगा। तो ये रहा इतना 12 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये n का वैल्यू निकल गया। तो ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब हमको बोल रहा है कि मास ट्रांसफर हो रहा है या नहीं, तो हो रहा है। तो कितना हो रहा है वो फाइंड करना है। तो बी नंबर, यस हियर मास कैन बी ट्रांसफर्ड, हियर मास कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है। तो कितना मास ट्रांसफर्ड होगा, तो टोटल मास ट्रांसफर्ड दैट इज m। तो अब एक इलेक्ट्रॉन का मास हमको मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक का जितना मास है। अब ऐसा ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। इसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.875 इंटू 10 टू द पावर 12, ठीक है। तो टोटल मास ट्रांसफर्ड हमको आ जाएगा, किस में आ जाएगा, केजी में। तो कितना हो गया, 9.1 मल्टीप्लाइड बाय 1.875 दैट इज 17.06। तो इसको हम 17 मान के चल सकते हैं। इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, -31 + 12, तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -19, इतना क्या, केजी। तो ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मास है, तो यानी मास भी ट्रांसफर होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये इसका आंसर बना लेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट 1.12 क्वेश्चन है। तो 1.12 आप लोग खुद से बनाएंगे, हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं अब 1.12। और जो इससे पहले का क्वेश्चन था वो कुछ क्वेश्चन जो है जिसको अभी छोड़ दिए हैं फिलहाल, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक पर है, इलेक्ट्रिक डायपोल के टॉपिक पे है, एंड टॉर्क वाला टॉपिक पर है, ठीक है। तो उसको हम लोग जैसे ही पढ़ेंगे टॉपिक को, तो तुरंत उसका भी न्यूमेरिकल हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग 1.12 नंबर का क्वेश्चन पे। इसको हम समझा रहे हैं, आप लोग को खुद से इसका प्रैक्टिस करना है, बनाना है, ठीक है। टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फीयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। तो दो हमारा जो है स्फेयर है, कॉपर स्फेयर, और ये एक दूसरे से सेपरेट है 50 सेंटीमीटर पर। तो ये सपोज कर लेते हैं स्फेयर ए है और ये स्फेयर बी है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है वो है हमारा 50 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 50 सेंटीमीटर है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन इच इज 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। यानी इस पर ये जो चार्ज है ए स्फीयर पर क्यू ए 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम,
और बी पर जो चार्ज है दैट इज सपोज दैट क्यू बी, एंड क्यू बी इज ऑल्सो 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। द रेडी ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। तो इसके डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी ये जो 50 सेंटीमीटर है, इसके कंपैरिजन में इसका जो रेडियस है दोनों का, वो क्या हमारा बोल रहा नेग्लिजिबल है। तो ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्यू ए दिया हुआ है 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, एंड क्यू बी इज व्हाट, दैट इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सेम चार्ज है, सेम अमाउंट है, लाइक चार्ज सेम अमाउंट है, और आर का वैल्यू कितना है 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 100, 0 कैंसिल, इसको मीटर में कन्वर्ट करना था तो 0 पॉइंट कितना हो गया 5 मीटर, ठीक है। चलिए आर का वैल्यू हमको आ गया है 0.5 मीटर। तो हमको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रिपल्सिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज एफ, एंड एफ इज इक्वल टू व्हाट। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो एफ का क्या है फॉर्मूला हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, आप इसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत सिंपल है। इसका बी पार्ट कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन if each sphere is charged double the above amount and the distance between them is halved। यानी अब इसका बी नंबर का क्वेश्चन को अगर आप सुनेंगे तो क्या बोल रहा है, ये जो स्फेयर था, ठीक है, वही स्फेयर यहां भी है, बट डिस्टेंस क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, यानी 25 सेंटीमीटर, और इस पर जो चार्ज का अमाउंट है वो पहले जितना था उसका डबल टाइम्स कर दिया गया है, ठीक है। तो यानी अब क्यू ए इज इक्वल टू कितना है 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, और क्यू बी कितना हमारा, तो ये भी डबल टाइम्स हो गया है 2 इंटू 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो चलिए सिंपल है, इसमें भी आप क्या करेंगे, इसको क्यू ए को लिख लेंगे, क्यू बी लिख लेंगे, और आर जो 25 सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो है फिर इसी तरीके से एफ इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इसका भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पहले पार्ट ए देख लें, है ना, उसमें अच्छे से डिस्कशन हुआ है कि कैसे हमको सवाल को सॉल्व करना है, बनाना है, ठीक है। और प्रीफिक्स के बारे में भी बता दिए, कैसे मिली, माइक्रो, नैनो सबको हमको चेंज करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट 2 हुआ, ठीक है। वो न्यूमेरिकल पार्ट 1 था, न्यूमेरिकल पार्ट 2। तो जैसे जैसे न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा तो उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो परमिटिविटी के बारे में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोडेड होगा, नेक्स्ट क्लास होगा, वो परमिटिविटी का ही होगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और सीरियल वाइज पढ़िए सारे वीडियो को, जो भी है 1, 2, 3, 4, 5, और ये लेक्चर 6 न्यूमेरिकल पार्ट 2 के नाम से अपलोड होगा, ठीक है। तो सारे वीडियोस को अच्छे से वॉच करना है टिल द एंड, है ना, लास्ट तक वॉच कीजिए, और जो है फिर उसके बाद जो है समझने का कोशिश कीजिए, ओके। अपना प्रॉब्लम जो है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उस पर फिर ध्यान दिया जाएगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, न्यूमेरिकल को अच्छे से देखिए, हैंडल कीजिए, ओके, थैंक यू।